आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 8वां अध्याय, नारद और हिमालय का बातचीत। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय जब तुम हिमालय के घर गए तो गिरिराज ने तुम्हारा सत्कार कर अपनी पुत्री को बुलाकर उनकी प्रशंसा करते हुए तुमसे उसका गुण दोष पूछा। यह भी पूछा कि इसका पति कौन होगा। तब तुम नारद दुर्गा देवी का मुख और हाथ देखकर बोले कि हे गिरिराज, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त अध कला है। यह अपने पति को सुख देने वाली और पितरों की कीर्ति को बढ़ाने वाली है, परम साध्वी और आनंद देने वाली है। इसके और भी सभी लक्षण तो शुभ हैं, किंतु एक रेखा अति विलक्षण है, जिसका फल सुनो। योगी, नंगा, गुण रहित, अकामी, माता पिता से रहित और अमंगल वेश वाला ही इसका ऐसा पति होगा। हे नारद, तुम्हारे इस वचनों से उस दोनों पति पत्नी को बड़ा ही दुख हुआ, परंतु जगत अंबिका दुर्गा हृदय में शिव जी को जानकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। दुखी तो हिमालय ने तुमसे उसका उपाय पूछा। तब तुम कौतुकी नारद ने मीठे वचनों में द्वारा हिमालय से कहा कि हे गिरिराज, मेरा वचन असत्य नहीं है। ब्रह्मा की लिखी रेखा असत्य नहीं होती, इसे वैसा ही पति प्राप्त होगा, परंतु मैं इसका एक उपाय कहता हूँ, जिसके करने से सुख मिलेगा। हे गिरिराज, शिव जी के ऐसे ही हैं कि उनमें कुलक्षण भी सुलक्षण हो जाते हैं, प्रभु में दोष भी गुण होते हैं, जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा है। तुम इस कन्या को शिव जी के लिए ही दान कर दो। आशुतोष शिव जी इसे ही ग्रहण कर लेंगे। इसकी सिद्धि के लिए ही यह तुम्हारी कन्या तप करे। शिव जी ऐसे सामर्थ्यशाली हैं कि वे संपूर्ण प्रजा का नाश कर सकते हैं। अब मालिक उन्हीं के अधीन है, फिर तुम क्या करोगे? यह तो स्वयं ही शिव को छोड़ दूसरे से विवाह ही नहीं करेंगी। इसके और भी शिव के समान तो प्रेम किसी और का न हुआ है, न होगा। हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार ये दोनों मिलकर ही देवताओं का कार्य करेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस कन्या से शिव जी अर्धनारीश्वर कहलाएंगे और यह अपने तप के प्रभाव से शिव जी के आदि शरीर को हरण कर लेगी। इसका गौरी नाम होगा। यह हरि है तथा ब्रह्मादिक सब देवताओं को पूज्य होकर यह अत्यंत ख्याति हो प्राप्त करेगी। तुम इसे किसी दूसरे को मत देना और मेरी कही हुई बात को किसी और से न कहना। तुम्हारी यह पुत्री पहले दक्ष के घर में उत्पन्न हुई थी और सती नाम से ही रुद्र की प्रिया हुई थी। फिर पिता के यज्ञ में जाकर पति का निरादर देख कुपित होकर ही अपना शरीर त्याग दिया। अब वही जग अंबिका भवानी तुम्हारे घर उत्पन्न हुई है। यहाँ इसका नाम पार्वती होगा। यह अवश्य ही शिव को प्राप्त होगी। यह सुनकर ही हिमालय और मेनका अपने कुटुंबियों सहित ही सुखी हुए और उनका संशय निवृत्त हुआ। उधर कालिका जी नारद जी के वचनों को सुनकर ही लज्जा से अपना मुंह ढकती हुई हंसने लगी। हे नारद, ऐसा कहकर तुम अपने लोक को चले गए और फिर हिमाचल भी प्रसन्न होता हुआ अपने घर में घुस गया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।